वेस्ट बंगाल एक ऐसी रियासत जो अपनी सकाफत, अपनी सियासत और अपनी नजरियाती लड़ाइयों के लिए हमेशा मरकज में रहता है। लेकिन हाल के दिनों में बंगाल की सियासत में एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला। खासतौर पर कुर्बानी को लेकर हुकूमत की सख्ती देखने को मिल रही है। वहीं मजहबी रहनुमाओं भी मुसलमान से अपील कर रहे हैं कि ममनुआ जानवरों की कुर्बानी ना दें। रिपोर्ट देखिए। और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। तमाम मुसलमानों से यह अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। वेस्ट बंगाल में हुकूमत तब्दीली के बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार ताबड़तोड़ ऐसे फैसले ले रही है जो सुर्खियों में रह रही हैं। ताज़ा फैसला बकरीद यानी ईद उल अजहा की छुट्टियों को लेकर है। वेस्ट बंगाल में इस बार बकरीद की छुट्टियां सुर्खियों में हैं। पहले 2 दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ था, लेकिन अब वो बदल दिया गया है। शुभेंदु सरकार ने पुरानी ममता बनर्जी सरकार का फैसला पलट दिया है। पिछले साल नवंबर में जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब रियासती सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था। 26 और 27 मई यानी ईद से एक दिन पहले और ईद के एक दिन दोनों दिन छुट्टी रखी गई थी। लेकिन अब बंगाल में सरकार बदल चुकी है। बीजेपी हुकूमत में आई है। नई सरकार ने वो पुराने ऐलान बदल दिए हैं। अब सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहेगी और वो है 28 मई। वेस्ट बंगाल में 22 मई को जारी नोटिफिकेशन में साफ किया गया कि अब रियासत में बकरीद पर सिर्फ 28 मई को ही पब्लिक हॉलिडे रहेगी। पहले की 26 और 27 मई की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सरकारी ऑफिस से लेकर एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स तक सभी जगह आम दिनों की तरह कामकाज होगा। वेस्ट बंगाल में अब इन दोनों दिनों में सभी सरकारी दफ्तर और स्कूल आम दिनों की तरह ही खुलेंगे। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद को लेकर कानून में क्या बदलाव आया है, जान लीजिए। एक तरफ जहां सरकार ने कुर्बानी को लेकर फैसले किए हैं, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने जानवर की कुर्बानी को लेकर रियासती सरकार की सख्त गाइडलाइंस पर अबूरी रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए बेहद तल्ख तबसरा किया और कहा कि ईद उल ज़ुहा के मौके पर गाय की कुर्बानी करना इस्लाम का कोई लाजमी या अटूट हिस्सा नहीं है। हमेशा तनाज़े में रहने वाले टीएमसी से निकाले गए लीडर एमएलए हुमायूं कबीर ने सरकार के ऑर्डर को मानने से इनकार करते हुए सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। तो वहीं एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान कह रहे हैं कि ईद के वक्त सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना गलत है। आइन का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई चेतावनी नहीं दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी। अगर ये बकरी ईद के पहले ही सरकार को सब याद आ जाता है, मक्कों का लगाना, ये लगाना। देखिए, हमारा तो साफ मानना है, सारे उलेमा भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। भाई, एक बार गाय को राष्ट्र पशु आप घोषित ही कर दो ना। किसने रोका है बीजेपी को घोषित करने से? कर दीजिए। हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी लीडरान ने साफ कर दिया है कि ये दीदी का राज नहीं है, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सियासी घमासान के बीच कोलकाता की मशहूर नाखौदा मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफीक कासमी ने मुसलमानों से अमन की अपील की है। गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहाँ से आई वहाँ तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था। 80 करोड़ जनता, 100 करोड़ हिंदू समाज अगर बिना गौ हत्या की जी सकती है आराम से, बाकी लोग भी कर सकते हैं। मुसलमानों से यह अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए। गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। दीदी के राज में जहां बकरीद पर 2 दिनों की सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, उसे शुभेंदु सरकार ने घटाकर सिर्फ 1 दिन का कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर फैसले बदलकर नई सरकार क्या साबित करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।